हर हर महादेव, जय श्री राम। आज बड़े वाले रविवार की आप सभी को शुभकामनाएं। और हम आप सभी के लिए सूर्य देव की कैसे पूजा करें, भाद्रपद अष्टमी को ये इस बार रविवार पड़ा है और ये मैं पूजा की तैयारियां कर रही हूँ। और मैंने हाथ से सेवइयाँ बना के, हाथ से मतलब कि हाथ से उसको मैदे से बना के, मार्केट की नहीं, जो कुछ आप सूर्य देव को खिलाएं वो शुद्ध खिलाएं। तो इस प्रकार से मैंने सूर्य देव के लिए एक कटोरी में और एक कटोरी में शिव जी के लिए और एक कटोरी में लड्डू गोपाल जी के लिए सारे भोग सजा लिए हैं। जिसमें ये सूर्य देव के लिए दोपहर का फूल, जिसे आप 9 बजवा फूल कहते हैं, और ये लाल फूल है, ये सब मैं इकट्ठा करके, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे केले वगैरह फल, ये आप 7 चढ़ाइए, 7 धूप चढ़ाइए। तो ऐसी मान्यता है हमारी संस्कृति में। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने नारायण को सूर्य नारायण के नाम से जाना जा, तो सूर्य और नारायण, तो हम यहाँ पे सूर्य और नारायण दोनों की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने लक्ष्मी जी को यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि जो आज राधा अष्टमी के नाम से जिसे आप जानते हैं, वो लक्ष्मी अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। और विशेष रूप से लक्ष्मी और गणेश की ही पूजा होती है। तो आज जो है वो 3 त्यौहार है, राधा अष्टमी है, लक्ष्मी जी का जो 16 दिन का महाव्रत चलता है वो है, और बड़ा वाला रविवार है। तो फिलहाल अभी मैं बड़े वाले रविवार की पूजा कर रही हूँ। और ये सूर्य देव को हम सबसे पहले दूध चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाने के बाद हम सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार का अर्घ्य बनाएंगे, जिसमें हम लाल फूल डालेंगे और अक्षत डालेंगे, लाल चंदन डालेंगे और थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और काला तिल डालेंगे। तो इस प्रकार से ये जल तैयार होता है। और इसमें लाल रंग ज़रूर डालिएगा और लाल पुष्प भी ज़रूर डालिएगा। और ये 7 दूब हम इसमें डालेंगे। आप 7 दुर्वा ले लीजिए और उसको भी जल में डाल के सूर्य देव को गायत्री मंत्र बोलते हुए ये अर्पित कर दीजिए। और जब भी कोई विशेष पूजा हो तो आप दिए जो है वो जोड़े में जलाइए। यहाँ पे हमने दिए जोड़े में रख दिए हैं। और कुछ भी दिया वगैरह जो भी जलाएं या देवता को बैठाएं तो स्वास्तिक को बना दीजिए सबसे पहले। और ये देखिए, मैं सूर्य देव को जल डालूंगी और 7 परिक्रमा करूंगी गायत्री मंत्र के साथ। इसी प्रकार से जब हम आरती भी करेंगे तो ठीक इसी भांति करेंगे जिस प्रकार से हम जल डालते हैं। और ये मैं एक मुद्रा कर रही हूँ सूर्य देव से, जो अभी अभी हमने अपने गुरु जी से सीखी है। तो अगर इस प्रकार की किसी मुद्रा आप चाहते हैं कि आप भी सूर्य देव या किसी देवता को प्रसन्न करें तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कहिएगा, तो मैं आपको शॉर्ट्स में वो मुद्रा सिखा दूंगी। ये दुर्वा अब मैं गणेश जी को अर्पित करूंगी और लक्ष्मी जी को अर्पित करूंगी। आज जो है गणेश पुराण में जो है वो दुर्वा अर्पण सबसे पहले अष्टमी के दिन ही किया गया था, ऐसा गणेश पुराण में उल्लेख है। तो लक्ष्मी जी को साल भर में सिर्फ आज के दिन ही दुर्वा चढ़ाई जाती है। फिलहाल 16 दिन का व्रत लक्ष्मी जी का चल रहा है आज से, तो 14 सितंबर तक ही चलेगा। तो तब तक हम दुर्वा चढ़ाएंगे और उसके बाद साल में फिर दुर्वा लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ेगी, सिर्फ गणेश जी को चढ़ेगी और सूर्य देव को चढ़ेगी, नारायण को चढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सूर्य देव की कोई तस्वीर नहीं थी, तो हमने जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है उसी को तस्वीर स्वरूप स्थापित करके उन्हीं को भोग लगाएंगे। तो ये सभी देवताओं को हम दुर्वा अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज दुर्वा अष्टमी है। तो सभी देवता दुर्वा से प्रसन्न होंगे इस बार। तो इस अष्टमी को लक्ष्मी जी को भी दुर्वा प्रिय है इस दिन के लिए, तो इसमें देवियों को भी समर्पित कर दिया जा रहा है। तो आप सभी भी इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करिए आज के दिन। ये पूजा आप जब भी मेरा वीडियो आपको मिले तो आप सूर्यास्त से पहले इसको कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको आज मिलता है तो। नहीं तो आगे के लिए आप इसे सुरक्षित कर लीजिएगा।
इस प्रकार से मैं सूर्य और नारायण को, दोनों लोगों को ये 7 केले फल अर्पित करें। कुछ भी आप जैसे सूर्य देव को 7 सप्तास्त्र 7 घोड़े के रथ पे आरूढ़ होते हैं, तो उसी प्रकार से जो कुछ भी चढ़ाइए, दूब चढ़ाइए 7 चढ़ाइए, फल चढ़ाइए 7 चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए 7 चढ़ाइए। तो ऐसा कहा जाता है। कोई गायत्री मंत्र का जाप करिए तो 7 बार करिए, परिक्रमा करिए सूर्य देव की तो 7 बार करिए। तो इसी प्रकार से और आप आदित्य हृदय स्तोत्रम भी पाठ करिए इस दिन, और रविवार की व्रत कथा कहिए जो हम आगे करेंगे इस वीडियो में। तो इस प्रकार से इस व्रत का विशेष महत्व ये है कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपको कुष्ठ रोग जैसी कोई बीमारी है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। तो ये पुस्तक जो आप अभी हमारे हाथ में देख रहे हैं वो हम स्वस्तिन वाचन कर रही हूँ, जिससे ऐसा स्वस्तिन वाचन करने से ये होता है कि जब ऐसा आप पूजा के प्रारंभ में ही चंदन और दिया जलाने के बाद करते हैं तो सभी देवी देवता जो आपके व्रत की सिद्धि है, जो आपकी पूजा की सिद्धि है, कामना करते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए सब एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार आप भी वेद की 4 लाइनें पढ़िए, स्वस्तिन वाचन करिए। आपके पुस्तक में होगा, हमारे गुरुजी ने पुस्तक दी थी तो उसमें 4 लाइनें हमें मिल जाती है, तो वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। और ये हम स्वस्तिन वाचन करके अब भगवान को सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। ये जो हमने भोग बनाया है, सेवैयाँ बनाई हैं, वो सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं और बाकी सभी देवताओं को भी अर्पित कर रहे हैं, शिव जी को भी अर्पित कर रहे हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो इस प्रकार से सभी को अर्पित कर रहे हैं। तो ये व्रत करने का आनंद अपना ही आनंद है, आप लोग सभी करिए। और बड़ी से बड़ी बीमारियां आपको, जो बड़े वाले रविवार का होता है ना, ये भाद्रपद का बड़ा रविवार जो तीज के बाद पड़ता है, अगर तीज के तुरंत बाद पड़ जाता है तो कहते हैं कि सूर्योदय नहीं होता है, तो फिर तुरंत बाद अगर पड़ जाए 1-2 दिन बाद तो वो बड़ा रविवार नहीं माना जाता है भाद्रपद के। लेकिन तीज के 2-4 दिन बाद पड़ता है, जैसे सप्तमी या अष्टमी को पड़ता है, तो बड़ा वाला रविवार माना जाता है। और ये जो रविवार प्रदोष व्रत की कथा में ही रविवार की व्रत कथा होती है, और वही व्रत कथा में रविवार की एक बुढ़िया के व्रत कथा पढ़ रही हूँ। और ये कथा भी आप पढ़ सकते हैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए। तो ज़्यादा बड़ी कथा नहीं होती है, 1 पेज की कथा होती है। आप सभी लोग इसका श्रवण करिए, दूसरों को सुनाइए, पढ़िए। तो इस प्रकार से ये सब करने के बाद, भोग करने के बाद अब मैं हवन करूँगी। हवन में जो आपको हवन सामग्री बाज़ार में मिलती है उसी में आप थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, थोड़ा सा जौ मिला लीजिए, थोड़ा सा अक्षत मिला लीजिए और थोड़ा सा घी मिला लीजिए। और इससे आपके घर का, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और ये जो गोबर की उपली है, आप आम की लकड़ी से भी जला सकते हैं और गोबर की उपली से भी। और ये मैंने जो गोबर की उपली लगाई है इसमें मैंने कपूर डाल के जलाया है, आप घी डाल के भी जला सकते हैं जिस भांति से, लेकिन कपूर से ज़्यादा अच्छा जलेगा। तो अब मैं इसमें हवन करूँगी और अपने सभी जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, पाप हैं, इसमें सब आहुति दे दूँगी। और जो भी हमारे पुण्य हैं उन्हें हमें प्राप्ति होगी। ऐसा सभी जीवों के लिए, मनुष्य तन में जो जीव हैं उनको ऐसी कामना करनी चाहिए कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। और विशेष तौर पर जिनको चर्म रोग या कुष्ठ रोग जिन्हें आप कहते हैं, उससे निजात पाना है तो रविवार का व्रत 365 दिन करिए। और उसकी भी पूजा इसी प्रकार से होती है, लेकिन उसमें आपको दूध खाना पीना वर्जित होता है। आप मीठा रोटी खाइए और मीठा हलवा खाइए अन्य रविवारों में, लेकिन इस रविवार में आप कुछ भी मीठा बना के खा सकते हैं। इस प्रकार से मैं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 7 आहुतियाँ दूंगी, क्योंकि सूर्य देव को 7 आहुतियाँ प्रिय हैं, उनको सब कुछ साथ ही प्रिय है। तो इस प्रकार से जब आखिरी आहुति देनी होती तो आप अपने पात्र से उसको आहुति की तरफ गिरा दीजिए।
उसको अलग से नहीं गिराना होता है। तो इसका जो महत्व है रविवार व्रत कथा, अच्छा स्वास्थ्य, तेजस्विता, आत्मविश्वास और लंबी आयु प्रदान करता है। यह नेत्र रोगों, कुष्ठादि, चर्म रोगों में कमी लाता है। सूर्य देव की कृपा से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कुंडली में पीड़ित सूर्य को प्रसन्न करने और ग्रहों की शांति के लिए भी किया जाता है। तो आप लोग एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो चीज़ें प्रयोग करते हैं, हो सके तो लाल प्रयोग करिएगा, फूल लाल, वस्त्र लाल और चंदन लाल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैं सूर्य देव के लिए आरती की थाली तैयार कर रही हूँ और अब मैं इसमें दिए रखकर, फूल रखकर आरती करूँगी। इस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज सिर्फ आपको नमक रहित भोजन करना है। इस रविवार को आप नमक न खाएं, ये इस व्रत का महत्व प्राप्त करने का एक उपाय है। और आप तेल वगैरह भी मत खाइएगा और सूर्यास्त से पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। जो मीठा भोजन आप करना है एक बार करिएगा दिन में सूर्यास्त से पहले। और इस प्रकार से मैं सूर्य देव की आरती कर रही हूँ। पहले मैं आरती बैठ के कर रही हूँ नारायण की तरफ से, क्योंकि जो पुस्तक मैंने हाथ में उठा रखी है उसी पुस्तक में उनकी तस्वीर है, तो वो मैंने उठा के ही पढ़ी है। तो ये अब मैं खड़ी होकर सूर्य देव की 7 परिक्रमा करके उनकी आरती कर रही हूँ अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। इस प्रकार आप सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूर्य देव की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो इस व्रत से सूर्य नारायण और महादेव सभी देवी देवता आप सबका कल्याण करें। और आसन से उठने से पहले 3 बार आप जल आसन के नीचे इसी प्रकार से छोड़ें। और ये कितना अद्भुत नज़ारा है। हर हर महादेव। जय श्री राम।